हालेलुया। सबको जय मसीह की। फिर एक बार परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज तक हमें संभाला और ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं। आज सच में परमेश्वर ने इन दिनों में खास करके इस कोरोना वायरस की परिस्थिति के समय में जिस तरह से अपनी विश्वास योग्यता दिखाई है, जिस तरह से प्रभु ने संभाला, बहुत सारे लोग बहुत सारी निराशाओं में डूब गए थे। हमारी जिंदगी में भी मुश्किलें आई, चैलेंजेस आए, चुनौतियां आई, पर परमेश्वर ने हमें छोड़ा नहीं और फिर एक बार हमें ये मौका दिया कि हम आज परमेश्वर के वचन से अपने आप को तृप्त करें। हालेलुया। ये जो समय चल रहा है मेरे प्रियो, इस समय में क्योंकि हम परमेश्वर के भवन में ज्यादा आ नहीं पा रहे, तो बहुत सारे मौके हैं कि लोगों के विश्वास के ऊपर एक ठेस पहुंचे, लोगों का विश्वास कमजोर हो जाए। और जब हम अपने आसपास देखते हैं, कई लोग, कई कलीसियाओं में पास्टर्स के लिए चुनौती है कि जब हम संडे को चर्च में आते हैं तो मुझे पता है कि कौन लोग रेगुलर आ रहे हैं, कौन लोग वचन को सुन रहे हैं। अभी जब सब कुछ फोन पे हो रहा है तो मुझे नहीं पता कितने लोग उसको सुन रहे हैं। कई लोगों ने प्रचार सुनने से पहले जो 10 बजे ठीक बैठने का समय है, कितने लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। फिर उसके बाद कितने लोग देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कितने लोग भेंट और दसवांश ले रहे हैं, और फिर कितने लोग इकट्ठे बैठ के वचन को पूरा सुनते हैं। मैं नहीं जानता है, पर एक चीज ध्यान रखें मेरे प्रियो कि आपकी और मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है। हर विश्वासी की जिंदगी का एक ही मकसद है, और वो मकसद ये है कि हम अपनी जिंदगी से प्रभु को महिमा दें। आमीन। आपका और मेरा हर दिन सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक एक चीज हमें ध्यान होनी चाहिए कि जो सांस है, ये जिंदगी प्रभु ने हमें दी है। इसका मकसद पैसा कमाना, आराम, खुशी, दुख, शादी, रिश्ते, ये सब हमारा मकसद नहीं है। ये हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। हमारी जिंदगी का मकसद है कि अपने जीवन से हम परमेश्वर को, जिसने हमें बनाया है, प्रसन्न करें। आज के समय पे इस बात में बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि आजकल विश्वास को हमने बहुत अलग बना दिया। आज हम विश्वास के ऊपर भी बात करेंगे कि विश्वास क्या है, क्योंकि वचन बताता है इब्रानियों उसका 11 अध्याय उसके 6 वचन में कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। तो यदि हमारी जिंदगी का मकसद प्रभु को प्रसन्न करना है, तो बिना विश्वास के हम उसको प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। पर वो विश्वास कैसा है जो परमेश्वर को प्रसन्न करे, आज हम उसी के बारे में मनन करेंगे। इब्रानियों उसका 11 अध्याय उसके 6 वचन को हम एक बार पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से मांगेंगे कि प्रभु अनुग्रह करे कि हम समझने पाए कि किस रीति का विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करता है। इब्रानियों उसका 11 अध्याय और उसके 6 वचन को हम पढ़ेंगे। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु प्रिय पिता, आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आपके सामने आते हैं और आपसे मांगते हैं प्रभु कि आज के दिन अपने वचन के द्वारा आप हमसे बात करें। आपसे मांगता हूं परमेश्वर की अपनी दया, अपने अनुग्रह में प्रभु जी आप हम सबको, प्रभु हमारी आत्मिक देह को प्रभु जी आप तृप्त करें। परमेश्वर, हम आपसे मांगते हैं खुदावंद की आज आपका वचन प्रभु हमें मजबूत करे, नई ताजगी से, नए बल से भरे। प्रभु जी, हम खास करके विनती करते हैं परमेश्वर पिता कि हम सब समझने पाए कि किस रीति का विश्वास आपको प्रसन्न करता है। परमेश्वर, हम वो विश्वास नहीं रखना चाहते जो हमारे आस पड़ोस के लोगों को या हमें खुद को प्रसन्न करता है, या हमारी कलीसिया को प्रसन्न करता है, या हमारे पास्टर को प्रसन्न करता है। वो नहीं, हमारा मकसद किसी और को प्रसन्न करना नहीं, आपको प्रसन्न करना है। तो प्रभु, हम आपसे मांगते हैं कि आप दया करें, अपने वचन से हमसे बात करें कि हम सीखने पाए परमेश्वर कैसा विश्वास आपको प्रसन्न करता है। प्रभु, मैं अपने लिए विनती करता हूँ, अपनी दया, अपना अभिषेक मुझ पे करें, अपने अनुग्रह में मुझे इस्तेमाल करें। प्रभु जी, ये वचन को प्रभु अच्छे से सिखाने में परमेश्वर पिता आप अभिषेक दे, अगुवाई करें। पवित्र आत्मा आप नियंत्रण ले। प्रभु जी, हम सब आपके वचन को सुन के आज तृप्त होने पाए।
धन्यवाद करते हैं पिता प्रार्थना सुनने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज ये जो वचन है इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात है। देखिए जरा इब्रानियों 11 अध्याय 6 वचन को, यहां पे क्या लिखा है? और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है। ये क्या बात है कि जो परमेश्वर के पास आ रहा है, किसके पास आ रहा है? परमेश्वर के। जो व्यक्ति परमेश्वर के पास आ रहा है उसको यह विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर है। इसमें एक बड़ी दिलचस्प सी बात है कि यदि परमेश्वर के वचन में यह बताना पड़ रहा है कि जो लोग परमेश्वर के पास आते हैं उनको यह विश्वास होना चाहिए, उनको यह विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर है। इसका मतलब कई लोग परमेश्वर के पास आ तो रहे हैं पर उन्हें विश्वास नहीं है कि जिसके पास हम आ रहे हैं वो परम ईश्वर है। आ रहे हैं क्योंकि शायद हो सकता है हो, क्या पता परमेश्वर हो, अगर है तो उसके पास जाने में क्या बुराई है। कई लोग प्रार्थना के लिए बोलते हैं तो वो सब जगह प्रार्थना के लिए बोलते हैं, हर तरह से जो भी इंतजाम कर सकते हैं वो सब करते हैं, फिर प्रार्थना भी करवा लेते हैं। वो परमेश्वर के सामने तो आ रहे हैं, प्रभु के भवन में तो आ रहे हैं, उसके मंदिर में तो आ रहे हैं, परंतु वो ये नहीं जानते कि जिसके पास वो आ रहे हैं वो सच्चा जिंदा परमेश्वर है। विश्वास, ऐसा विश्वास जो प्रभु को प्रसन्न करे, वहां तक पहुंचना तो बाद में है, पर पहले हमें ये विश्वास होना चाहिए कि वो परमेश्वर है। जिसकी हम बात कर रहे हैं वो सृष्टिकर्ता है। साइंस बहुत कोशिश करती है ये प्रमाणित करने की कि परमेश्वर है नहीं, पर कभी भी वो सफल नहीं हुई ये करने में कि परमेश्वर नहीं है। ऐसा सफलता साइंस को कभी नहीं मिली। हर बार वो कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं, ये देखो इतनी सारी चीजें हैं, कहां दिख रहा है हमें परमेश्वर। तो इसी तरह से और साइंटिस्ट आके प्रूव कर देते हैं कि बहुत सारी चीजें जो हमें नहीं दिखती पर फिर भी हम विश्वास करते हैं कि वो हैं, क्योंकि जिस रीति से पृथ्वी चल रही है, सृष्टि चल रही है, जितनी, एक साइंटिस्ट ने, उनका नाम है डॉक्टर डॉन बॉयल, आई थिंक, हो सकता है मैं इसमें थोड़ा सा गलत हो। जब हम बाइबल कॉलेज में थे तब वो हमें पढ़ाने के लिए आए थे एक दिन के लिए। उन्होंने ये कहा कि वो 25 साल तक विज्ञान, साइंस पढ़ाते थे कॉलेज में, और बहुत सारे सवाल थे, ऑफ कोर्स क्योंकि वो साइंस पढ़ाते हैं, वो साइंटिस्ट थे, विज्ञान पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे सवाल थे जिनको उनको जवाब नहीं मिले थे। बचपन में ऑफ कोर्स वो चर्च में गए थे, उनके माता पिता प्रभु को जानते थे, पर सिर्फ आना जाना लगा रहता था। उन्होंने भी कभी ये विश्वास नहीं किया कि जिसके पास, जिसका नाम उनके माता पिता लेते हैं वो परम ईश्वर है। विज्ञान पढ़ते पढ़ते उनको लगा परमेश्वर तो है नहीं, पर कुछ सवाल थे जिनके जवाब नहीं मिले। पर जब वो बाइबल पढ़ने लगे और उन्होंने कहा, जब मैं अय्यूब की पत्री पढ़ रहा था, अय्यूब की पुस्तक पढ़ रहा था, सॉरी, तो वहां पर लिखा है कि मैंने पृथ्वी को टांग रखा है, कि वो किसी चीज के ऊपर बंधी नहीं हुई, लड़की नहीं, मैंने उसको ऐसे खड़ा कर रखा। तो वहां से उनको एक ख्याल आया कि अरे ये तो वचन जो है साइंटिफिक सी बातें कर रहा है। फिर उन्होंने पढ़ना शुरू करा और उन्होंने कहा, उस रात मैंने बहुत देर तक वचन पढ़ा और फिर मैंने घुटनों पे आके उस परमेश्वर से क्षमा मांगी कि परमेश्वर तू है। जितने आइंस्टाइन, न्यूटन, जितने भी बड़े वैज्ञानिक थे, वो सब ने ये विश्वास किया है कि परमेश्वर है, और फिर उन्होंने अपने विज्ञान को किया। आप जब प्रभु के पास आते हैं, क्या आपको विश्वास है कि जिसकी बात हम करते हैं संडे को, जिसका वचन आप सुन रहे हैं, जिसके नाम से आज आप इकट्ठे हैं, क्या आपको यह पूर्ण विश्वास है कि वो सर्वशक्तिमान, इकलौता, जीविता, सच्चा परमेश्वर है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है मेरे प्रिय, क्योंकि वचन बताता है कि बहुत से लोग प्रभु के पास आ तो रहे हैं, परमेश्वर के पास आते तो है, पर उन्हें विश्वास नहीं है कि वो है। और देखिए, जब हमें विश्वास हो जाएगा ना कि वो है, तो फिर हम निराश नहीं होंगे, फिर हम मुश्किलों में घबराएंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है कि वो है। ठीक है, तो पहली चीज हमें ये पता होना चाहिए कि परमेश्वर है। अब हम बात करेंगे कि जो विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करता है उसमें क्या चीजें होती हैं, कैसा होता है वो विश्वास। क्या आप में और मुझ में वो विश्वास कभी पाया जा सकता है?
क्या हम ऐसा विश्वास रख सकते हैं जिस विश्वास को देख के वो पृथ्वी और आकाश का परमेश्वर प्रसन्न हो? और मैं एक चीज बता दूं कि जब आप ये प्रचार सुनेंगे तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि असल में परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला विश्वास कैसा होता है। और जैसा हम अब तक सोचते आए हैं शायद वो वैसा ना हो, शायद उसके विपरीत हो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला विश्वास। तो पहला गुण, पहली चीज, क्योंकि इब्रानियों की पुस्तक का ये जो 11वां अध्याय है ये पूरा विश्वास के बारे में है और इस पूरे अध्याय में विश्वास के अलग अलग उदाहरण दिए गए हैं और हम उनके बारे में कुछ बात करेंगे। पहली चीज जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले विश्वास में होती है वो विश्वास परमेश्वर के वचन और प्रभु यीशु मसीह में पूरी रीति से जड़ पकड़े होता है। जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला विश्वास है वो वचन पर और प्रभु यीशु मसीह पर निर्धारित होता है। आप कहेंगे पास्टर जी इसमें क्या अलग बात है, इसमें क्या बड़ी बात है? हम तो बाइबल से ही विश्वास करते हैं। एक विश्वास है कि आपने जब चर्च में आए, किसी समस्या के साथ आए, मुश्किल के साथ आए, या आपके किसी रिश्तेदार ने, दोस्त ने आपको चर्च का द्वार दिखाया, आप आए, आपने गवाहियां सुनी कि प्रभु ने इसकी जिंदगी में ऐसा किया, उसकी जिंदगी में ऐसा किया, आप बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत अच्छा लगा, अद्भुत चीज थी। उसके बाद फिर आपने पास्टर को देखा, अरे पास्टर ने तो प्रार्थना करी, वो उसमें से भूत भाग गया, दुष्ट आत्मा निकल गई, वो बीमार था वो ठीक हो गया। आपको लगा अरे यार ये तो पास्टर की तो बहुत बड़ी चीज है। फिर आपने विश्वास करना शुरू किया, किस पर? उस चंगाई पर, उस आश्चर्य कर्म पर जो उस भाई या बहन के लिए हुआ। दूसरी चीज, जिस व्यक्ति के द्वारा वो आश्चर्य कर्म हुआ, आपने विश्वास और भरोसा उस पर डाल दिया। इसलिए वचन कहता है कि जो परमेश्वर के पास आता है उसको विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर है। पर जब हम वचन को ही पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, देखिए सिर्फ मुझ पे विश्वास करना, मुझे प्रसन्न करना आपका मकसद नहीं है। पास्टर को प्रसन्न करना आपकी जिंदगी का मकसद नहीं है। आपकी और मेरी जिंदगी का मकसद है परमेश्वर को प्रसन्न करना। और विश्वास जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, क्योंकि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना होना है, वो विश्वास कैसे आएगा? उसके वचन को सुनने, उसके वचन को समझने के द्वारा। कितने लोग ऐसे हैं जिनको चर्च में आए हुए 2, 3, 4, 5, 10 साल तक हो चुके हैं, पर उन्होंने कभी भी वचन को पूरा नहीं पढ़ा। जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते उनकी अभी बात नहीं कर रहा हूं मैं, मौका है पर कभी वचन को पढ़ते नहीं है। पिछले संडे भी मैंने बताया था कि कई बार हम वचन को कैसे पढ़ते हैं, वचन में अगर समय नहीं बिताएंगे, वचन को खाएंगे नहीं, तब तक वो तनाव दूर नहीं होगा। हम वचन को कैसे पढ़ते हैं? ओ प्रभु आज के लिए वचन दे दे, एक खोल के पढ़ लिया। वो वचन को पढ़ना नहीं है, उससे आप समझ नहीं पाएंगे कि विश्वास कैसा होना चाहिए। जब आप उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक पढ़ेंगे, पूरी बाइबल को पढ़ेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि एक बार पढ़ने में सब कुछ समझ में आ जाएगा, बल्कि और 10 सवाल खड़े होंगे। पर वो जो सवाल खड़े हो रहे हैं, जब आप उनका जवाब ढूंढेंगे तब आपका विश्वास मजबूत होगा। हमारा विश्वास, मसीह विश्वास इस बाइबल पे आधारित है। कई मसीह सिद्धांत, मसीह विश्वास के अंदर कई लोगों ने अपने मत बना लिए हैं कि बाइबल पे तो विश्वास करते हैं, पर हमारे पास्टर को ना प्रभु ने अद्भुत अलग से कुछ बातें बताई हैं, उनको भी विश्वास करना है। जेहोवा विटनेसेस, वो विश्वास करते हैं कि उनके जो संस्थापक थे, शुरू करने वाले थे, उनको भी प्रभु ने बड़े ज्ञान की बातें बताई, उन पर भी विश्वास करना है। नहीं, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन, ये 66 पुस्तकें, 39 पुराने नियम की, 27 नए नियम की, इन पे हमारा विश्वास केंद्रित होना चाहिए। ये वो सड़क है जिस पे हमें चलना है, ये वो मार्ग है जिस पे हमें चलना है। और हमारा फोकस किस तरफ होना चाहिए, हमारी दृष्टि, हमारा केंद्र किस तरफ होना चाहिए, हमारा ध्यान किस तरफ केंद्रित होना चाहिए? यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह और यीशु मसीह। हमारा ध्यान मेरे प्रियो, मसीह विश्वास, वो जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है ना, वो यीशु मसीह पर आधारित होना चाहिए। और उसका कारण पता है क्या है? इब्रानियों उसका 1 अध्याय, उसका 3 वचन पढ़े।
सुनो उसको ध्यान से। इब्रानियों 1 अध्याय उसका 3 वचन कहता है, 2 वचन से हम पढ़ते ताकि तीसरा वचन ठीक से समझ में आए। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। अब तीसरा वचन, वह यानी कि पुत्र उसकी महिमा का यानी कि परमेश्वर की महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। उसके तत्व की छाप का मतलब क्या है? जो परमेश्वर है वो कैसा है, हम में से किसी ने नहीं देखा, पृथ्वी पर किसी ने नहीं देखा। लोगों ने दर्शन देखे। पुराने नियम के अंदर जब मूसा इस्राएलियों को निकाल के ला रहा था तो आग का बादल उन्होंने देखा कि अरे ये तो आग का बादल, आग हमारे साथ साथ चल रही है, आग का खंभा। लोगों ने चलते हुए देखा, हाँ ये परमेश्वर की उपस्थिति है। पर किसी ने परमेश्वर को पूर्ण रीति से नहीं देखा। पर प्रभु यीशु मसीह को जब हमने देखा, जब प्रभु यीशु मसीह को नए नियम में जब आए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में, लोगों ने देखा, वो पृथ्वी पर रहे, आए रहे। और वो क्या, यीशु मसीह ने क्या कहा? जिसने मुझे देख लिया। नतानिएल को क्या कहा उसने कहा था ना, हमें पिता दिखा। उसने कहा जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया। यानी कि परमेश्वर को अगर समझना है कि वो कौन है, कैसा है, वो विश्वास अगर हमें चाहिए तो हमें प्रभु यीशु मसीह पर केंद्रित होना है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ना है, प्रभु यीशु मसीह पे अपने ध्यान को लगाना है, समझना है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, क्यों कहा, कैसे जिया। सबसे पहली चीज कि एक विश्वास जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है वह परमेश्वर के वचन और प्रभु यीशु मसीह पर आधारित है। एक चीज ध्यान रखें कि विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। इब्रानियों 11 अध्याय 1 वचन, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी चीजों का प्रमाण है। यानी कि जब परमेश्वर हमें कहता है कि जाओ और ऐसा करो, तो हमें विश्वास करना है उसके वचन पे। आदम से लेके अगर आप देखें, आदम, नूह, मूसा, अब्राहम, दानियल, पौलुस, पतरस, ये सब लोग जो थे, और इनके बारे में भी हम दोबारा बात करेंगे, पर ये जितने भी लोग थे, इनको परमेश्वर ने कुछ अद्भुत करने को कहा, कुछ अलग करने को कहा, और इन्होंने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया, पर जो प्रभु ने कहा उस पर विश्वास करके ये चल पड़े। ये है मसीह विश्वास। ये है वो विश्वास जो प्रभु को प्रसन्न करता है कि मैं अपनी सोच के हिसाब से नहीं, पर अगर प्रभु ने कहा है कि मैं तेरे लिए करूंगा, अब्राहम को कहा तो अपने घर, अपने घराने, अपने सब लोगों को छोड़ के उस दूर देश को जा जिसको मैं तुझे दिखाऊंगा। उसको बता नहीं दिया था प्रभु ने, अब्राहम को सब पता नहीं था कहां जाना है, पर प्रभु ने कहा तू जा, तो वो चल पड़ा। ये है विश्वास परमेश्वर के वचन पे। अगर वचन कुछ कहता है तो आप कर दें, कितना भी नामुमकिन क्यों ना लगे, कितना भी मुश्किल। अरे पर अगर मैंने ऐसा कर दिया तो आगे कैसे होगा, मेरे पड़ोसी क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरा खर्चा कैसे चलेगा। बहुत सारी चीजें आती हैं विश्वास के बारे में। अगर मैं सुसमाचार सुना रहा हूं तो लोग मेरे विपरीत हो जाएंगे, पर विश्वास जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है वो अनदेखी चीजों का प्रमाण है। आपने देखा नहीं है, पर जब आप विश्वास के साथ काम करेंगे तो परमेश्वर अपना कार्य करेगा। विश्वास जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है वो उसके वचन और प्रभु यीशु मसीह में निर्धारित होता है। दूसरी चीज, अब ये बड़ी दिलचस्प चीज है, दूसरी चीज जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले विश्वास में पाई जाती है वो ये है कि जो विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करता है वो आशीषों के बाद भी बना रहता है। लोग कहेंगे पास्टर जी, पर कहीं ऐसा तो नहीं होता ना, हमेशा तो हम ऐसे ही सोचते थे कि जब मुश्किलें आती हैं तब लोग विश्वास में डगमगा जाते हैं, डगमगा जाते हैं। जब सताव आता है लोग डगमगा जाते हैं। मैंने बहुत कम लोग ऐसे सुने हैं जो सताव में डगमगाते हैं, क्योंकि जब मुश्किल आई, सताव आया, तब तो फिर हम मांगते ना, अरे प्रभु बचा ले, अरे प्रभु छुड़ा ले। हम प्रभु को छोड़ते कब है? जब जो चाहिए था वो मिल गया, तब हम परमेश्वर को छोड़ते हैं। जब तक प्रभु ने आशीष नहीं दी है तब तक तो आते रहते हैं, प्रार्थना करवाते रहते हैं, अरे प्रभु मदद कर, मदद कर, अरे परमेश्वर तेरा द्वार खटखटा रहा है। पर जैसे ही प्रभु ने वो द्वार खोल दिया, चंगाई दे दी, अद्भुत काम कर दिया, हम वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। देखिए, अब्राहम, नूह, मूसा, दाऊद,
दानियल, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, पौलुस, पतरस, ये सब लोगों को ध्यान से अगर आप देखें तो जब प्रभु ने इनको बुलाया तब ये कुछ नहीं थे, कुछ ज्यादा बड़े नहीं थे, पर जब प्रभु ने इनको बुला लिया तो प्रभु ने इनको बहुत ऊंचाइयां दिखाई। नूह को सोचे प्रभु कहां तक लेके गया, कोई नहीं बचा, वो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ था और तो कोई बचा ही नहीं ना, उसी के घराने से लोग आ रहे हैं। पर नूह के बारे में हम कभी नहीं सुनते कि उसमें घमंड आ गया, वो प्रभु के साथ बना रहा। मूसा को प्रभु ने सोच के देखे कि किस रीति से इस्तेमाल किया था, सोच के देखिए मूसा को किस रीति, वो बात कर रहा है परमेश्वर से, वो सीधी बात कर रहा है परमेश्वर से और परमेश्वर उससे बातें कर रहा है। पर वो मूसा ने कभी भी उस बात में घमंड नहीं किया, उसने एक ही चीज में घमंड किया, एक ही बात में उसने अपना पूरा वो ध्यान बना के रखा कि मुझे वो परमेश्वर की संगति में उसके साथ मेल में रहना है। जब आशीष आई, जब बरकत आई, तो शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल जो गुलाम थे, उस परमेश्वर ने जब उनको खड़ा कर दिया और ऊंचा स्थान दे दिया, फिर राजा ने कहा कि मेरी मूर्ति की आराधना करो, तब उन्होंने आशीष प्रभु से लेने के बाद प्रभु को बुलाए नहीं, वो प्रभु के साथ विश्वास योग्यता से बने रहे। कितने लोग चर्च में आए हैं, प्रार्थनाएं करी हैं, प्रभु से मांगा है, प्रभु दे दे, मदद कर दे, मदद कर दे, आशीष दे दे। परमेश्वर ने कहा हाँ मैं दे देता हूं, प्रभु ने दे दी आशीष, चंगाई दे दी, बरकत दे दी, बट हुआ क्या उसके बाद? गायब। कितने लोग चर्च में आए अपनी चंगाई मांगने के लिए और उनको मिली है, पर फिर वो चले गए। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात में बड़ा दुख व्यक्त किया था, वो क्या था? लूका उसका 17 अध्याय, उसमें हम वो दृष्टांत पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह के सामने 10 कोढ़ी आए, मुश्किल थी, परेशानी थी, आए प्रभु के, हे प्रभु हमें छू के चंगा कर दे। यीशु ने कहा ठीक है जाओ, चंगे हो गए, रास्ते में जाना तुम चंगे हो जाओगे। वो जब जा ही रहे थे रास्ते में वो चंगे हो गए, पर 10 में से कितने वापस आए? सिर्फ एक। अब यीशु लूका 17 के 17 वचन में कहते हैं, 17 अध्याय उसके 17 वचन में यीशु ने कहा क्या 10 के 10 शुद्ध ना हुए थे? तो फिर वे बाकी 9 कहां हैं? क्योंकि वो 9 कैसे थे? प्रभु से आशीष तो पाली, और जब आशीष पाली तो उनका विश्वास बना नहीं रहा, क्योंकि जो विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला असली सच्चा मजबूत विश्वास है, वो विश्वास परमेश्वर पर केंद्रित होता है, उसके कामों पर नहीं, उसके दिल पर। वो क्यों परमेश्वर ने कोढ़ियों के साथ बात करी, क्यों उन्हें चंगा किया? क्योंकि वो प्रेम करता था। मेरे प्रियो, ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि प्रभु हमें आशीष तो देना चाहते हैं और वो देता भी है, पर मुश्किल क्या है, समस्या क्या है मेरे प्रियो, कि जब आपको आशीष मिल गई तो आप फिर परमेश्वर को छोड़ देते हैं, फिर परमेश्वर के साथ वो जो वाचाएं बांधी थी, जो निर्णय करे थे, वो हम भूल जाते हैं। एक व्यक्ति का उदाहरण किसी ने दिया था। एक जहाज जा रहा था समुद्र में, वो जहाज में कुछ समस्या हुई, वो डूबने लगा। उसके अंदर एक व्यक्ति था और उसने प्रभु को कहा, हे प्रभु अगर तू मेरी जिंदगी बख्श दे, अगर तू मुझे बचा ले, तो मैं अपना सब कुछ तुझे दे दूंगा। उसने फिर तैरना शुरू किया। अब जब आप समुद्र में होते हैं तो आपको कुछ नहीं दिखता ना, दूर दूर तक। अब वो तैर रहा था, थोड़ी दूर उसने देखा तो उसको थोड़ा टापू सा नजर आने लगा। जैसे उसको नजर आने लगा, उसने कहा हाँ प्रभु पर देख, तू तो जानता है मेरे बच्चे भी हैं, परिवार भी है, मैं 50% दे दूंगा, आधा हिस्सा दे दूंगा। फिर वो जब और नजदीक पहुंचता गया, प्रभु पर ये देख कि अभी तो मेरी बेटी की शादी भी है, कल को मेरे बेटे को मैंने अभी बिजनेस शुरू करवाना है, उसके लिए भी रखना है, तो प्रभु मैं 25% दे दूंगा। वो जब और नजदीक पहुंचने लगा तो उसने कहा प्रभु देख, मैंने ना शुरू करता हूं, मैं छोटी चीजों से शुरू करता हूं, कि मैंने ना कभी दशमांश नहीं दिया था ईमानदारी से, अब से मैं दशमांश दूंगा ईमानदारी से। और जैसे वो तट के करीब पहुंचने लगा, उसने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे बचा लिया, आज मैं तेरे भवन में जाके 11,000 रुपए की धन्यवाद की भेंट चढ़ाऊंगा। आशीष जब हम मांगते हैं तो बड़े वायदे भी करते हैं, पर जब वो मिल जाती है तो हम प्रभु को भूल जाते हैं। सिर्फ एक कोढ़ी था वो 10 में से जो इस टेस्ट को पार कर पाया, इस परीक्षा को पार कर पाया, कि जब प्रभु ने आशीष दे भी दी
तब भी वो प्रभु के साथ विश्वास योग्य बना रहा। तीसरी और आखिरी चीज जल्दी से हम देखें, जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला विश्वास है वो बोलता जोर से नहीं है पर जीता बहुत शोर से है। जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला विश्वास है वो बोलता बहुत जोर जोर से नहीं है पर वो जीता बहुत शोर के साथ है। मतलब कि हमारा विश्वास सिर्फ शब्दों में नहीं है, ओ हालेलुया हालेलुया, ओ प्रभु का धन्यवाद, प्रेज द लॉर्ड, ये सब चीजें, परंतु जब विश्वास को जीने की बात आती है तो वहां पर हमारा जीवन जो है वो पत्थर की बजाय पानी की तरह बह जाता है, इधर उधर कहीं से निकल जाता है, हमें नहीं पता। याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 14 से 20 वचन तक हम पढ़ते हैं। इसको ध्यान से सुनिए, क्या कहा जा रहा है। ये एक कलीसिया के लिए लिखा गया है। लगभग परिस्थितियां हमारे जैसी थी, जैसे हमारे शहर में, हमारे देश में है, ऐसा ही माहौल था, ऐसे ही लोग थे। अब सुने यहां पर क्या कहा जा रहा है। याकूब 2 अध्याय 14 से 20 वचन। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है, यदि कोई कहे मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो उससे क्या लाभ। क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? देखिए हम क्या सिखाते हैं आजकल, बहुत फेमस कुछ पास्टर्स हैं, टीवी पे बहुत फेमस है, यूट्यूब पे, फेसबुक पे बहुत फेमस है। वो कहते हैं हमें कर्म के हिसाब से न्याय नहीं होना, हमारा न्याय हो रहा है उस अनुग्रह के द्वारा जो प्रभु ने दिया। हाँ, वो अनुग्रह किस चीज के लिए दिया? वो अनुग्रह दिया कि हम परमेश्वर की संतान बन पाए, पर संतान की तरह जीना भी तो है। किसी एक व्यक्ति ने एक जानवर को गंदगी में से उठा के अपने घर में लेके आया, नहलाया धुलाया रखा, पर वो जानवर फिर वही गंदगी में चला गया। जब आप को परमेश्वर की संतान होने का मौका मिला है विश्वास के द्वारा, काम के द्वारा नहीं, विश्वास के द्वारा। काम तो केवल एक बार किया, प्रभु यीशु मसीह ने उस सलीब पे कुर्बान हो गए, जिसके द्वारा हम परमेश्वर की संतान बन सकते हैं। पर जब हम संतान ये कहते हैं कि हम परमेश्वर की संतान है, ये विश्वास करते हैं, तो उस तरह से हमारे काम भी होने चाहिए। विश्वास और कर्म एक साथ चलते हैं, एक दूसरे के विपरीत नहीं है कि अगर विश्वास है तो कर्म नहीं है और कर्म है तो विश्वास नहीं है, ऐसा नहीं है, वो दोनों एक साथ चलते हैं। अब यहां पे वही याकूब कह रहा है नए नियम में ही कि यदि कोई कहता है कि मुझे विश्वास है पर कर्म ना करता हो तो क्या इस विश्वास का क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हों, यानी कि कपड़े नहीं हो उनके पास, और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई जन उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो, तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं दे के लिए आवश्यक हैं वे उन्हें ना दे तो क्या लाभ? बोल तो बहुत रहा है ये विश्वास, पर कर कुछ नहीं रहा। कहने को तो हाँ पास्टर जी हम ये करेंगे, हाँ पास्टर जी हमें प्रभु से तो बहुत प्यार है, अरे हमारी जिंदगी में तो परमेश्वर का पहला स्थान है, पर जब आपके घरों में जाए, जब आपसे बात करें तो वो दिखता नहीं है वो पहला स्थान, कई और चीजों को वो पहला स्थान मिला होता है। वैसे ही विश्वास भी, 17 वचन, यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। यदि कर्म नहीं है तो आपका विश्वास जो आप सोच रहे हैं है वो मरा हुआ है, डेड है, खत्म है, मृत है। वरन कोई कह सकता है कि मुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तो अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं और थरथराते हैं। अब ये क्या बात है? देखिए कुछ लोग विश्वास करते हैं पास्टर जी हमें नहीं सुननी, हमें दसवांश नहीं देना। कई विश्वासी, हमारे चर्च में भी आज भी कई विश्वासी हैं जो दसवांश के अंदर ईमानदार नहीं है। क्यों नहीं है? बस मुझे पता है प्रभु के साथ कैसा करना है, मैं अपने आप से कर लेता हूं, बस मुझे मेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता है, मुझे पता है मैं कर लूं। वचन को नहीं पढ़ते हैं। नहीं मैं वचन को पढ़ता हूं। कब पढ़ा था आखिरी बारी? मैंने संडे को सारा प्रचार सुना था। व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं। हाँ मैं तो 3 टाइम प्रार्थना करता हूं। सुबह उठ के प्रभु तेरा धन्यवाद आज के दिन के लिए, इस दिन को आशीषित करना। उसके बाद खाना आया, खाना खाते टाइम प्रभु तेरा धन्यवाद इस भोजन के लिए, आमीन।
क्या ये है विश्वास? वो वचन क्या कह रहे हैं कि ऐसा विश्वास तो कि परमेश्वर है। ये विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी करती हैं और डरती हैं, फिर थरथराती हैं। और आगे पढ़े, परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये अगर नहीं यकीन है, याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय 20 वचन, पर हे निकम्मो, क्या तुम नहीं जानते कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? विश्वास जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है मेरे प्रियो, वो ऐसा है जो परमेश्वर के साथ दिल से एक रिश्ता है उसमें से निकलता है। सिर्फ कहने से नहीं, कहने सुनने वाला विश्वास नहीं, पर वो जो दिल से आत्मा से निकलता है। मत्ती उसका 15 अध्याय उसके 8 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये देखो, ये लोग मुंह से तो मेरी वाहवाही करते हैं, मुंह से तो मेरी आराधना बढ़ाई करते हैं, पर इनके मन मुझसे बहुत दूर है। अगर आप और मैं चाहते हैं कि हमारा विश्वास ऐसा हो जिसको देख के परमेश्वर प्रसन्न हो, तो उसके लिए उसके साथ रिश्ता दिल से होना जरूरी है मेरे प्रियो। जब हम अपने परिवार में, जब हम शादी करते हैं या किसी के साथ भी हम कहते हैं कि मुझे प्यार है, वो प्यार का रिश्ता बनाते हैं, तो कैसे हम प्यार दिखाते हैं? सिर्फ बोल दिया हाँ आई लव यू, पर कुछ करते नहीं है, आदर नहीं दिखाते, अपने कामों से वो प्रेम प्रकट नहीं करते, तो वो प्रेम व्यर्थ है। वो प्रेम जो सिर्फ मुझे क्या मिल सकता है उन चीजों पे आधारित है, वो प्रेम नहीं है। कई बार हमारा विश्वास भी ऐसा ही होता है कि मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या फायदा होगा। ये हम विश्वास की बात कर रहे हैं, व्यापार की नहीं। परमेश्वर ने जब हमें बुलाया है, उसने हमें बहुत सारी आशीषें दी और विश्वास उन्हीं बड़ी आशीषों में से एक है। अगर हम वचन पे मनन करेंगे, वचन को समझेंगे, पढ़ेंगे, तब हमें पता लगेगा कि विश्वास कैसा होना चाहिए। एक तो है विश्वास जो बहुत जल्दी उत्सुक हो जाता है, उत्साहित उत्सुक होने वाला विश्वास। अरे प्रभु मैं तेरे लिए ये कर दूं, अरे मैं तो ये कर सकता हूं, प्रभु मैं तेरे लिए ये भी कर सकता हूं। पतरस के अंदर वो विश्वास था, उत्सुक होने वाला विश्वास, फटाफट हड़बड़ी में सब कुछ कर देने वाला विश्वास। पतरस को जब प्रभु ने चुना, तुरंत से उसने सब छोड़ दिया, प्रभु के पीछे चल पड़ा। वही पतरस था जब यीशु पानी पे चला, पतरस ने कहा प्रभु यदि तू है तो मुझे भी बुला ले, मैं भी पानी पे चलूंगा। यीशु ने कहा आजा, वो दौड़ के पानी पे चल पड़ा फटाफट। वही पतरस था कि जब प्रभु यीशु मसीह ने बात करी कि मैं पकड़वाया जाऊंगा, उसी पतरस ने कहा प्रभु यदि तुझे सब छोड़ दे, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। वही पतरस था जब यीशु को पकड़ने के लिए सैनिक आए तो उसने वो मालकस नामक जो सैनिक था उसका कान काट दिया। इतना जुनूनी पतरस। पर समस्या पता है क्या थी कि जुनून में शुरू तो जल्दी जल्दी करता था पर पूरा नहीं कर पाता था। क्या किया पतरस ने? यीशु ने कहा पानी पे चल, आजा मेरे पास। पानी पे चल के आने लगा, पर अचानक से हाँ प्रभु पे ध्यान रखा, पर ये क्या हो गया? वो विश्वास में स्थिर नहीं रहा। उत्साहित तो विश्वास है, उत्सुक तो विश्वास है, पर मजबूत नहीं है। वही पतरस ने जब कहा प्रभु यदि तुझे सब छोड़ दे मैं ना छोड़ूंगा, उसी पतरस ने मुर्गे के बांग देने से पहले 3 बार यीशु का इनकार किया। वही पतरस जो यीशु के लिए उसका सैनिक का कान काटने के लिए तैयार था, वही पतरस बाकी सबकी तरह भी वो भी भाग गया। पर यीशु कभी छोड़ने और त्यागने वाला नहीं है। यीशु ने वायदा किया था कि पतरस तुझ पर मैं अपनी कलीसिया को स्थापित करूंगा। तो क्योंकि प्रभु ने वायदा किया है तो वो पूरा करेगा। पतरस के पास फिर एक बार यीशु आया पुनरुत्थान होने के बाद, और फिर पतरस के साथ वो प्यार स्थापित किया। मेरे प्रियो, प्यार, प्रेम। क्या 3 सवाल ये यीशु ने पतरस से पूछे थे? पतरस क्या तू मुझसे प्यार करता है? अगापे प्यार करता है? पतरस ने कहा प्रभु हाँ मैं तुझसे फिलियो प्यार करता हूं, मैं तुझे पसंद करता हूं, वो दोस्तों वाला प्रेम है। यीशु ने कहा क्या तू मुझसे अगापे प्रेम करता है? दूसरी बार ही पूछा। पतरस ने फिर कहा हाँ प्रभु मैं तो तुझे प्यार पसंद करता ही हूं, मतलब वो लाइक करता हूं। अगापे प्रेम नहीं, फिलियो प्रेम, दोस्तों वाला प्रेम। तीसरी बार यीशु ने पूछा क्या तू मुझे दोस्तों वाला भी प्रेम करता है? फिर पतरस ने कहा प्रभु तू तो जानता है मैं तुझे अगापे प्रेम करता हूं, पर मुझ में वो कमियां थी। तब यीशु ने कहा अब आजा, अब तू समझ गया, अब तेरा दिल बिखर गया है। अब वो दिल के साथ जब रिश्ता बन गया, अब विश्वास मजबूत हो गया। फिर वही पतरस था जो भाग गया था, डूब गया था, छोड़ गया था,
वही पतरस अपने आखिरी सांस तक यीशु के साथ बना रहा, और जब उसको मारने की बात आई, लोगों ने कहा पकड़ लिया यीशु के नाम पे, अब इसको हम कुर्बान कर देंगे। और कैसे? यीशु की तरह सलीब पे टांग के। तो पतरस ने कहा मेरी हैसियत नहीं है कि मैं अपने प्रभु की तरह सलीब पे लटकाए जाऊं, मुझे उल्टा टांग दो। वो उल्टा सलीब पे करके लटक के मारा गया। वो प्रेम है मेरे प्रिय, वो प्रेम जो परमेश्वर के वचन पर आधारित है, जो सिर्फ आशीषों के लिए नहीं है पर आशीषों के बाद भी है। और वो प्रेम जो सिर्फ बोलता नहीं है पर जीता भी है, वो प्रेम, वो विश्वास है जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। अगर आज आप चाहते हैं कि अब तक जैसा विश्वास था, अगर आपको आज वचन से पता लगे कि मेरा विश्वास वैसा नहीं है, तो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें वो विश्वास दे जो मजबूत हो, जो उसको प्रसन्न करे और अनंत काल तक बना रहे। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु पिता, प्रभु यीशु के नाम से आपके सामने आते हैं प्रभु, और इस समय में खास करके प्रार्थना करता हूं प्रभु हम सब के लिए जो आपके वचन को जिन्होंने सुना है। हम सब चाहते हैं परमेश्वर पिता की ऐसा विश्वास आप हमें दें जो मजबूत हो, जो दृढ़ता से प्रभु आपके साथ बना रहे, आपके वचन पर निर्धारित, प्रभु यीशु पर केंद्रित, आशीषों के बाद भी बना रहने वाला, अटल, और सिर्फ कहने वाला नहीं परंतु करने वाला विश्वास आप हम सबको दें प्रभु। मैं विनती करता हूं जो अब तक उस विश्वास में नहीं जी रहे थे, अब जीने पाए। प्रार्थना करता हूं प्रभु सबको आप मजबूती से थाम लें, जिस तरह से आपने पतरस को एक बार फिर स्थापित किया परमेश्वर, आपसे मांगते आप हमें भी करें। अपने अनुग्रह में चलाएं प्रभु जी, और सारी महिमा केवल आपके नाम को मिले। धन्यवाद करते हैं प्रभु हमसे बात करने के लिए, अपने वचन को देने के लिए परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु ये वचन हमें और मजबूत करे प्रभु जी, और हम आपके लिए दृढ़ता से जीने वाले हों। इन समयों में भी प्रभु जी आपसे विनती करते हैं कि सबको प्रभु जी आप जैसे आपने अब तक संभाला है आगे भी संभालें, अनुग्रह करें, दया करें परमेश्वर। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु कि कलीसियाएं ये जल्दी खुलने पाएं, ये वायरस की परिस्थिति प्रभु कंट्रोल में आए परमेश्वर, नियंत्रण ले ले पिता, और दया करें। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम से, आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना हम सब मिलके करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु हर बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सबों के साथ बनी रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत अच्छे आशीष दे।